Yes. So today we'll start with endocrine system. पहले हमने क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स देखे. फर्स्ट टर्म में सर्कुलेटरी देखा, फिर डाइजेस्टिव देखा, मस्कुलर. सो एज ए इंजीनियर हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मस्कुलोस्केलेटल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे काम करते हैं. फिर हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो सब देखेंगे. मतलब बिल्डिंग अप कैसे है. नर्वस सिस्टम हमने जो देखा लास्ट टाइम, तो नर्वस सिस्टम इज ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द बॉडी. तो आज की सिस्टम है ना, इट्स अ डिफरेंट सिस्टम. हम क्या है देखते हैं. केमिकल फैक्ट्री आपने देखे होंगे ना, ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज. यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन, देयर आर लॉट ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज. यू मस्ट हैव सीन हाउ दे लुक, है ना. तो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ह्यूज प्लांट्स. फिर रिएक्टर्स. रिएक्टर्स मतलब बड़े बड़े वेसल्स जिसमें केमिकल्स बनते हैं. एंड ये पूरा केमिकल फैक्ट्री है. एंड अंदर होते हैं बॉयलर्स. बॉयलर किस लिए होते हैं, बॉयलर ये बॉयलर है, बॉयलर. एंड देन कंप्रेसर. कंप्रेसर ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट करने के लिए. बॉयलर किस लिए होते हैं, प्रेशर क्रिएट करके उसका स्टीम एंड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ह्यूज टेम्परेचर. रिएक्टर किस लिए होते हैं, केमिकल बनाने के लिए जो वेसल होते हैं वो वेसल. और ये सब पूरी पूरी की पूरी सिस्टम उसको लगते हैं. और उसको क्या लगता है, बड़ा स्टोरेज, गुड स्टोरेज. स्टोरेज के साथ में उसको क्या लगता है, सेफ्टी. ये सब एकदम सेफ रखने के लिए सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स. फिर इंजीनियर्स ये सब करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी सिस्टम्स है ना, इतना. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज हमें अगर कोई केमिकल बनाना है तो वी हैव टू इन्वेस्ट लॉट एंड लॉट. और कुछ भी केमिकल बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने बड़े प्लांट बनाने पड़ते हैं. प्लांट्स में जो बॉयलर है, बॉयलर का टेम्परेचर 700-800 डिग्रीज भी कभी कभी टेम्परेचर लेना पड़ता है उसमें. प्रेशर है तो प्रेशर्स भी हाई प्रेशर, इतना हाई प्रेशर से उसको पंप करना पड़ता है. स्टोर करने के लिए बहुत सेफ्टी, ये सब करना पड़ता है. लेकिन अभी मैं एक दिखाता हूँ. व्हाट यू कैन सी इज अ सिंपल पॉड. पी पॉड. पी पॉड यानी कि मटार का सेंग है, और एक छोटा सा मटर है ना. तो अभी मैं केमिकल फैक्ट्री के बारे में बात की, और ये मटार का दाना दिखा रहा. क्या है उसका संबंध, व्हाट इज द रेलेवेंस, कैन एनीबडी रिलेट इट, कि इसका और उसका क्या संबंध है. आई टेल यू, ये जो बड़ी केमिकल फैक्ट्री दिखाई ना, दैट इज व्हाट अ मैन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स. एंड पी साइज यानी कि एक मटर के दाने के इतनी फैक्ट्री बॉडी में केमिकल बनाने के लिए लगे. पूरा भी नहीं मटर, मैं तो बोलता हूँ आधा ही मटर लगता है इसमें से. और बाहर केमिकल बनाने के लिए इतना बड़ा टेम्परेचर, 700-800-1000 डिग्री, बॉयलर प्रेशर इतना हाई. बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री. प्रेशर, नो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपल. ये प्रेशर में, इतने से टेम्परेचर में, इतना सा छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका आधा पोर्शन हंड्रेड्स ऑफ हार्मोन्स बनाता है. मतलब इतने केमिकल. और there are thousands and thousands of chemicals produced within our body by the system. इतने systems, और सब किसमें, at a simple 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर, और नॉर्मल प्रेशर, कुछ भी लगता नहीं. ये सब करके हमारी बॉडी इतना केमिकल फैक्ट्री बनाता है. मतलब कुछ भी नहीं लगता है. और सेफ्टी कुछ भी नहीं, सेफ्टी स्टोरेज कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल. तो इजंट इट अमेजिंग, मतलब कितना आश्चर्यकारक चीज है कि इतनी सब चीजें के लिए कुछ भी नहीं है और इतना अच्छे से बनाता है. दैट इज रियली वंडरफुल. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि लेट अस गो डाउन टू दिस बॉडी एंड द क्रिएटर ऑफ द बॉडी. क्या बनाता है वो, इतना मतलब
और आगे जाके हम देखेंगे ना, वो ट्रांसपोर्ट के लिए हमने देखा था ये स्लाइड में कि केमिकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स लगते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे वो केमिकल ट्रांसपोर्ट बन भी गया ना केमिकल बॉडी के अंदर, तो केमिकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं लगता है, वो केमिकल इज डायरेक्टली मिक्सड इनटू द ब्लड। मतलब दैट हार्मोन, एंड एक एक हार्मोन इज सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स केमिकल वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है डायरेक्टली, एंड दैट गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इतना मतलब वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, मिक्सिंग इनटू द ब्लड एंड गोज टू द टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यूज। अभी देखो टिश्यू एंड ऑर्गन के पास जाके बराबर, क्योंकि क्या है ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, योर हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि हार्ट पंप्स 70 ml ऑफ ब्लड पर स्ट्रोक, 72 स्ट्रोक्स पर मिनट, यानी कि 4.9 या 4 मतलब 5 लीटर, बॉडी में पूरा 5 लीटर जो ब्लड है 1 मिनट में सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, वापस ब्लड हार्ट में आता है, इतना सर्कुलेशन बॉडी हार्ट पंप करता है। इसमें वो इतना सा छोटा सा ग्लैंड छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जैसे हार्मोन्स क्रिएट करके वो ब्लड में डालते हैं। अभी वो जो है समझो पिट्यूटरी ग्लैंड में टीएसएच और ये है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। वो टीएसएच बना के भेजना है, वो भेजेगा, वो ब्लड पूरा बॉडी में घूमता है, लेकिन उसको मालूम है कि थायराइड के पास आने के बाद उसको बाइंड है, मतलब उसके पास उसकी चाबी है, दैट इज अ केमिकल की, तो वो बराबर उधर जाएगा। वो टीएसएच जाके एड्रिनलिन यानी कि एड्रिनल ग्लैंड पे नहीं जाएगा या गोनेट्स में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, वो जाना है बराबर उधर ही, जाने के बाद उधर उसका रिएक्शन होगा एंड उधर इट विल वर्क। कैसे होता है ये, इट्स सो अमेजिंग। इंसुलिन निकलता है, हर एक सेल के लिए जाता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन लेके जाता है ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं है ना, मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इधर, मुंह में सलाइवा के साथ कार्बोहाइड्रेट का ये होता है, डाइजेशन होता है, आगे जाता है, एंड द शुगर इज प्रोड्यूस। ये जो शुगर है वो किसको लगती है, हमारे हर एक सेल के लिए। हमने हमेशा कितनी बार देखा है कि इस सेल में ग्लूकोज लगता है, ग्लूकोज इज द एनर्जी। तो ग्लूकोज जैसे मिल जाएगा, हमने वो देखा था ना, एटीपी बनता है, एटीपी इज द एनर्जी। तो ग्लूकोज हर सेल के लिए जरूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन वो ग्लूकोज ऐसे ही जाएगा ना, तो सेल का दरवाजा खुलता नहीं है, चाहे कोई भी आने दो, उसको क्या चाहिए, पासवर्ड, है ना, ओपन सेसम ओपन सेसम। वो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड देने के लिए किसके पास पासवर्ड है, वो है इंसुलिन के पास। तो जब भी ग्लूकोज आएगा, तो जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आएगा, इंसुलिन वहां से पासवर्ड इंसुलिन का आएगा, इंसुलिन विल टेक इट टू द सेल, टक टक पासवर्ड देगा, दरवाजा खुलेगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा, है ना, एंड इंसुलिन का काम हो गया। इंसुलिन शुगर को नहीं बनाता है, जो शुगर आती है उसको इंसुलिन सेल तक पहुंचाता है, यही इंपॉर्टेंस है। एंड जैसे अंजू ने अभी बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 में होता है, दैट इंसुलिन हैज डजंट हैव द कैपेसिटी टू टेक दैट, मतलब वो ग्लूकोज को लेके जाने की कैपेसिटी उसकी नहीं बनती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, वो लेके नहीं जा सकता है हर एक सेल की तरफ। इसलिए क्या होता है कि वो ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है, उसको जाना चाहिए सेल में, एनर्जी नहीं है, इसलिए डायबिटिक पर्सन फील्स लेजी लिथार्जिक, क्योंकि एनर्जी नहीं है, और ब्लड में ज्यादा शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, दैट इज द रीजन। तो फिर इंसुलिन एक्टिवेट करेंगे, वो आगे हम देखेंगे यौगिक में कि कैसे एक्ट। तो आप समझ में आया कि कैसे होता है, एक एक हार्मोन का ये काम है ना। तो हर एक इसमें, लेकिन ये सब ग्लैंड्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। कौन से, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं पीपीटी के हिसाब से चलता हूँ, ये बोलना है ना। सो
पूरा का पूरा सेटअप वो पिट्यूटरी ग्लैंड का आधा पोर्शन में है ना, उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आधे में एक फैक्ट्री, पीछे में स्टोर, ऐसे उसने एक ही मटर के दाने में वो सब फैक्ट्री बिठाई है। हाँ, वो किसकी, पिट्यूटरी की। बाकी के अलग अलग ग्लैंड्स की अलग अलग फैक्ट्रीज है। पैराथायराइड और जस्ट डॉट्स है, छोटे छोटे। पैराथार्मोन जो हार्मोन बनता है उसमें, वो भी इतने इतने डॉट्स में बनता है। वो कैल्शियम का सब मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, इतना सा छोटा वो वहां पे करता है। अभी ये क्या है ना, दिस ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑल अक्रॉस द बॉडी। हम लोग उसको जाके देखेंगे तो उसको क्या चाहिए, नो हाई प्रेशर, नो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, है ना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग सिंथेसिस, कुछ भी नहीं। हम लोग केमिस्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में करते थे, केमिकल लगाना है तो एक रिएक्शन 16-16 घंटा, 20-20, 22 घंटे एक एक रिएक्शन चलती है, उतना प्रेशर कंट्रोल करना। यहाँ पे क्या है, अभी चाहिए, अभी बनाया। कैसे बनाया, नोबडी नोज। अभी चाहिए, तुरंत बनाया। नो टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, सिंथेसिस के लिए कुछ भी नहीं, रिक्वायरमेंट है, तुरंत बनाया। अमेजिंग। और क्वांटिटी कितना, माइक्रोग्राम में। इतने से छोटा सा माइक्रोग्राम, मतलब तुम जानते हो 1 ग्राम कितना है, वो माइक्रोग्राम में इतना सा छोटा सा, और उसका इतना पावरफुल हार्मोन, है ना। एंड ट्रांसपोर्टेशन तो इतना इजी है, सीधा ब्लड में डाल दिया, जहां चाहिए। ब्लड तो पूरे बॉडी में घूमता है, लेकिन जहां जाके पहुंचना है, जहां खोलना है, वहां पे आ गया तो उसको मालूम पड़ता है ग्लैंड को, मेरा हार्मोन आ गया, वो दरवाजा खोल के अंदर ले गया। मतलब इट इज सो अमेजिंग हाउ इट हैपेंस, यू डोंट। इसके लिए शायद मेडिटेशन करना पड़ेगा समझने के लिए, है ना। The system that regulates and monitors is the chemical network, and therefore these glands are situated at different parts of the body, और लंबे से हार्मोन्स बना के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं, है ना। हार्मोन्स कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शंस, मतलब इतने हार्मोन्स है। हम लोग तो इसमें थोड़े से ही हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, लेकिन छोटे छोटे काम करने के लिए हर एक केमिकल हार्मोन्स है। हाँ? लास्ट में वो भी देखेंगे कि हार्मोन्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, हार्मोन कैसे होता है, क्या होता है, दैट आल्सो विल सी। ओके, सो दे आर कंट्रोलिंग वेरियस बॉडी फंक्शन एंड इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब हम लोग का खाने का चयन, मतलब चयापचयन जिसे बोलते हैं वो, एंड बॉडी की, मतलब बच्चों में से जो बढ़ना है बॉडी, एंड बाकी की भी सब चीजें, एनर्जी, एवरीथिंग इज कैरिड आउट। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, 2 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडो एंड एक्सो, इंटरनल एंड एक्सो। अभी इसमें क्या फर्क है एक्सोक्राइन के, एंडोक्राइन है ना वो सब डक्टलेस है, मतलब उसको ट्यूब भी कुछ नहीं है, वो प्रोड्यूस करेंगे और बाहर डाल देंगे। जो हार्मोन बनाएंगे वो बाहर की कैविटी में छोड़ देंगे, एंड दैट हार्मोन ट्रांसपोर्ट्स, खुद जाके कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी वॉल्स से अंदर घुसता है बाय कैपिलरी एक्शन, इट गेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम अपने आप। एंड बाहर है ना, इसे बोलते हैं जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत काम करता है ना। मतलब जैसे ही हमने देखा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर लिया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, एंड दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड में एब्सॉर्ब होता है एंड कैरिड आउट टू द लंग्स एंड थ्रोन अवे, उधर से ऑक्सीजन लेके आता है। सो दिस हार्मोन्स आर आल्सो थ्रोन बाय द ग्लैंड्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड देन इट इज एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड एंड गोस टू द टारगेट जहाँ पे जाना है। तो उसको मालूम है कि कौन सा है। मतलब बस में चढ़ गए या ट्रेन में चढ़ गए तो हमें मालूम है ना कि हमारा स्टेशन कौन सा है। वही स्टेशन आएगा तो हम लोग आराम से, कंडक्टर घंटा बजाता है इसमें, और ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है
कि अभी ये स्टेशन आएगा, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे तो बाई तरफ से निकलना है या दाई तरफ खुलेंगे, ऐसे अनाउंसमेंट होती है। मेट्रो में हम लोग उतर जाते हैं, अपना स्टेशन आएगा, वैसे हारमोन जहाँ पे जाना है वहां पहुंचता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। They are very powerful chemicals and influencing all biochemical reactions of the cell. Cell की जो chemical reactions है, they are carried out by these hormones. Okay. अभी endocrine glands कौन से हैं? Pituitary, जो मटर का दाना देखा हमने, pituitary. Then pineal, pineal भी आपको सबको मालूम है, आज्ञा चक्र में जिसे बोलते हैं pineal gland, जिसे बोलते हैं, it's a brain के cortex में pineal gland is directly there. इसलिए क्या करता है पिनियल ग्लैंड? हमेशा मैं कितने बार, 2-4 बार तो कम से कम हमने योगिक के इसके लेक्चर्स में बोला कि रात को ज्यादा जगना नहीं है। as soon as the darkness happens the pineal glands start making melatonin करता है and sleep wake cycle pineal gland चालू करता है। मतलब हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है, कभी सोना है, कितने बजे उठना है, इसलिए एक आदमी छोड़ के सब एनिमल्स एंड बर्ड्स जैसे ही सूरज ढल जाता है अपना काम बंद कर देते, सो जाते हैं। हम लोग ही जगते हैं आर्टिफिशियल लाइट लगा के। सुबह जैसे ही सूरज उगता है, सनराइज होता है, थोड़ा सा लाइट आ गया तो पिनियल ग्लैंड नोज इट, चलो उठने का समय हो गया। लेकिन हम लोग उसको खराब करके रखा है, बट दिस इज वन एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, वो स्लिप वेक साइकिल जो है हमारा कंट्रोल करते हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड एवरीबॉडी नोस। थायराइड फ्रंट में, उसके पीछे बाजू में पैराथायराइड है। हर एक के फंक्शन सब आज हर एक का फंक्शन मतलब डिस्कस करने का इसका कोई जरूरत भी नहीं है। यू कैन गो थ्रू द मैनुअल, यू विल फाइंड इट। फिर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं, सुप्रारीनल भी बोलते हैं। सुप्रारीनल इसलिए बोलते हैं ना, रेनल जब भी वर्ड आएगा तुम्हारा, रेनल रेनल वर्ड आएगा तो दैट इज रिलेटेड टू किडनीज। किडनी। हेलो, कुछ है तो रिलेटेड टू किडनीज। कार्डियक बोलेगा तो रिलेटेड टू हार्ट्स हो गए। ऐसे हर एक एड्रिनल, तो एड्रिनल ग्लैंड से सुप्रारीनल बोलते हैं। किडनीज के ऊपर ये चलो ये देना, कैश देना, सेकंड ड्रॉर में, सेकंड ड्रॉर। हाँ तो कैश दे। ओके, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके हार्मोन क्या है? थाइमस है जो यंग चिल्ड्रन में होता है, यहाँ पे स्थित है हार्ट में, हार्ट के बाजू, मतलब सेंट्रल लीडर कैविटी में, यहाँ पे स्टर्नम के बाजू में थाइमस है। थाइमस है, इम्यूनिटी कंट्रोल करता है स्पेशली इन द यंग एज। बाद में वो एट्रोफाइड हो जाता है, सूख जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल इट हैज अ फंक्शन। इम्यूनिटी कंट्रोल करने का फंक्शन है थाइमस का। एंड गोनाड्स आर द रिप्रोडक्ट। ये तो कल ही हो गया आपका, मेल टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, कल मैडम ने लिया आपका, ये सिस्टम हो गया। तो गोनाड्स है। एंड देन पैंक्रियास इज आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इज आल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी एक्सोक्राइन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड है ना, किडनी, दे आर एक्सोक्राइन्स। पैंक्रियास इज एक्सोक्राइनस। अभी एक्सोक्राइन में क्या होता है ना, एक्सोक्राइन में डक्ट है, यानी कि ट्यूब्स है। वैसे मतलब जैसे पैंक्रियाटिक जूस जो आता है वो डक्ट से आता है, इसलिए वो एक्सोक्राइन भी काम करता है। लेकिन इंसुलिन और ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट पहुंच जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना करने के लिए। तो ये एक्सोक्राइन भी है पैंक्रियास, एंड एंडोक्राइन भी है। सलाइवरी ग्लैंड्स है, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, किडनीज भी एक्सोक्राइन्स, नहीं याद रखो। हाँ? अभी हर एक का हम लोग फंक्शन में और क्या क्या है देख सकते हैं। कहाँ कहाँ स्थित है सब बॉडी में, तो सिंपल है। हाइपोथैलेमस इज द मेन मास्टर है, लेकिन मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी, बट सबका बॉस जो है ना वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द बॉस, एंड हाइपोथैलेमस आल्सो इज मेकिंग सम
हार्मोन्स वो करता है। एंड वेन एवर दैट हार्मोन इज टू बी रिक्वायर्ड है, जब भी हार्मोन की जरूरत है, हार्मोन रिक्वायर्ड है, तभी हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, चलो भाई ये चाहिए उधर हार्मोन, थायराइड को चाहिए हार्मोन तो भेज दो। सो टीएसएच यानी कि थायराइड, टी का मतलब थायराइड, एस का मतलब स्टिमुलेटिंग, एच का मतलब हार्मोन। सो टीएसएच स्टिमुलेट, तो वो हार्मोन जो छोड़ेगा पिट्यूटरी किधर जाएगा, थायराइड। थायराइड में थायराइड को स्टिमुलेट करके, यानी कि थायराइड को चाहिए, थायराइड स्टिमुलेट होगा कि यस आ गए, तो थायराइड का स्टिमुलेशन होगा, तो थायराइड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कौन सा, T3 एंड T4, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। फिर T3 एंड T4 के अलग अलग फंक्शन है, ट्राई आयोडो थायरोइन थायरोनाइन इज द T3 एंड थायरोक्सिन इज द T4। मतलब उसका ब्रेन फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है दोनों के। इसका मसल फंक्शन T3 का है, T4 का मेटाबॉलिज्म फंक्शन है। तो ये सब ग्रोथ फंक्शन है, ये सब फंक्शंस करने के लिए, थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब थायराइड का जगाने के लिए क्या करेगा, पिट्यूटरी टीएसएच भेजेगा, फिर ये बनाएगा एंड ब्लड स्ट्रीम में छोड़, तो ये हार्मोन्स होगी एंड दे विल गो टू दैट पर्टिकुलर सेल्स में जाके वो हार्मोन्स एक्टिवेट करेंगे वो सेल्स को, फिर वो ग्रोथ हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे लगेगा वैसे वो काम चलते रहेगा। ओके, तो ये सिस्टम अभी समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टी इन नोइंग, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, अगर है प्रॉपरली, या तो इफ आई एम गोइंग टू फास्ट या नहीं समझ में आए तो बोल दो, देन आई कैन स्लो डाउन एंड आई कैन एक्सप्लेन, बट मेरे हिसाब से स्लो है, एम आई राइट, चलता है ना। ओके, ठीक है सर। यस यस यस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, दैट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके समझ में आ रहा है। तो ये आपको क्या याद रखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से ग्लैंड है, कहाँ कहाँ स्थित है, उनके फंक्शंस क्या है। हाँ? अभी जैसे मैंने बोला, ट्राई आयोडो थायरोनाइन, इतना बड़ा नाम याद रखने में डिफिकल्ट भी जाएगा, स्पेलिंग भी याद नहीं आएगा, बट कोई ऐसे जरूर नहीं है। बट T3 का फंक्शन क्या है, ट्राइआयोडो थायरोनाइन का या थायरोक्सिन का T4 का फंक्शन क्या है, इतना भी आपको याद रखेगा ना तो भी चलेगा। एंड अभी याद रखो कि TSH इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, TSH इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी। तो वैसे पिट्यूटरी अभी गोनाड्स, यानी कि कल हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, तो यहाँ के फॉलिकल्स देखो, यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं ना अंदर ओवरीज में, तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा उसका ये है हार्मोन, फॉलिकल फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन, वो कौन भेजता है, पिट्यूटरी भेजता है। फिर पिट्यूटरी। वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करके वो आगे वो ओवास को मैच्योर करने के लिए काम करने के फॉलिकल से वो काम करेगा गोनाड्स में, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। तो ऐसे हर एक के छोटे छोटे फंक्शंस है, लेकिन वहां से आएगा, लेकिन ये पिट्यूटरी को बनाने की ऑर्डर कौन देता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा, ये आ गया। फिर वो कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा होगा, लैक्टेशन यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए उसको लैक्टेशन, प्रोलैक्टिन है ना, ऑक्सीटोसिन, ये सब करने के लिए कि व्हेन चाइल्ड बर्थ हैपेंस, देन मदर को मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए तो वो हार्मोन्स लगेंगे, सो वो हार्मोन्स आएंगे। फिर ये किडनीज है, तो किडनीज को फंक्शन करने के लिए, यानी कि उसका लिक्विड बैलेंस, कि किडनीज को, किडनी से सब इम्प्योरिटीज निकाल देना, वाटर निकाल देना, ये सब काम करने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा कि वैसोप्रेसिन, यानी कि तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी के पिछले हिस्से में जो बनते हैं वहां से आएगा। वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, और पिट्यूटरी से उसने वो गोडाउन थोड़ा सा लिया है, उसका आधा भाग उसमें स्टोर करके रखता है वो, और वहां से ऑर्डर दिया तो पिट्यूटरी वहां से भेज देता है ना। लेकिन एंटीरियर में पिट्यूटरी अपने खुद बनाता है, ऑर्डर के हिसाब से माल बनाता है, ओके, और वो आगे भेज देते हैं। तो ऐसे हर एक जगह में
एक ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स में लग। अभी कौन से हार्मोन्स कैसे कैसे स्टिमुलेशन के लिए लगेंगे वैसे वहां से भेजे जाएंगे। सो हार्मोन्स कौन से फंक्शंस क्या है हार्मोन्स के? दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, मतलब जो चयापचय क्रिया हमारी जो है वो सबके लिए मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के लिए वो इम्पोर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स है ना जो, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। दे डोंट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। सेल में केमिकल रिएक्शन होती रहती है, मतलब जो भी है, हम जैसे ही केमिकल रिएक्शन जो भी करना है वो सेल का ही काम है। वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड देना या कंट्रोल करना, मतलब ज्यादा उसको बढ़ावा देने का काम है ना, वो हार्मोन का। हार्मोन वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं बने। मतलब हार्मोन उसको बोलेगा चलो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, ज्यादा प्रोड्यूस करो, या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो कम करो कम करो। ये काम करने का, रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये काम है हार्मोन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वी हैव टू रिमेम्बर। ओके, कि वो डायरेक्टली रिलेट, मतलब केमिकल रिएक्शन में उसका केमिकल है जो काम है उसका रिएक्शन बढ़ाने का काम, यानी कि वो आइदर एक्सीलरेटर का काम करेगा या तो डिसिलेटर का काम, है ना। मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है या तो गाड़ी का कम करना, ये उसका काम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस, उसके साथ में कितने कि मतलब सेल बॉडी में जो भी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अभी क्या है ना कि हार्मोन का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। मैंने जैसे बोला कि हार्मोन कैपिलरी के वॉल से डायरेक्ट अंदर जाता है ना, मतलब वो अंदर एंट्री लेने के, बिकॉज तुम्हारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है ना पूरी। और डाइजेस्टिव की जैसी ओपन सिस्टम नहीं है, माउथ में से डाला और एनएस से निकल गया। ब्लड सिस्टम इज अ कंप्लीटली क्लोज सिस्टम, है ना। मतलब ब्लड वो सब आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से सेल में जाएगा, सेल से बाहर आके वेन्स में आएगा, वेन्स से तुम्हारे सुपीरियर विना कावा, इंफीरियर विना कावा से हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा। बट इट्स अ क्लोज सिस्टम। तो उसमें अंदर घुसने के लिए तो कोई कोई सब्सटेंसेस, यानी कि कौन से सब्सटेंसेस है कि बहुत सारे हार्मोन्स को ब्लड में अंदर लेके जाने के लिए वो जो है वो काम करता है। मतलब कोई केमिकल्स है, कोई मिनरल्स है, वो जरूरत है। या तो जैसे मैंने बोला कि जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाना है सेल में, बाहर निकालना है, तो सेल के बॉडी से अंदर सेल मेम्ब्रेन में घुसने के लिए, है ना। अभी एक सिंपल सी ये रिएक्शन ना, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड में कैसे होती है मैं बताता हूँ, है ना। आप सब रेजिन्स जानते हैं, रेजिन्स, मनुका, बेदाना, यस आप सर, सब यस। जानते होंगे, है ना। किशमिश, है ना। पानी में डालो तो स्वेल होता है ना। मतलब वो पानी अंदर कहाँ से जाता है, उसका पार्चमेंट मेम्ब्रेन से अंदर पानी घुसता है। पानी घुसता है यानी कि उसका अंदर जो रिएक्शन होती है और वो बड़ा होता है ना, इट स्वेल्स। सो वो अंदर जाने वाला जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के साथ हार्मोन्स उसको बहुत सारे केमिकल्स को अंदर एंट्री देने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये याद रखना है। फिर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किडनीज के लिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? बोलते हैं ना कि इसका सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम, पोटेशियम एंड सोडियम, जो चीज डिसॉल्व होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे केमिकल भाषा में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक। नमक है, तुम क्रिया के टाइम में नमक पानी में डालते हो ना, तो पानी में वो केमिकल घुल जाता है कि नहीं। तो वैसे हो सोडियम या पोटेशियम जो भी अंदर है ब्लड के अंदर या तो तुम्हारे बॉडी में फ्लूइड्स में, उसका बैलेंस कम और ज्यादा, ज्यादा हो गया तो कम करने का, कम हो गया तो ज्यादा करने का। अभी ये सब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहाँ कहाँ से आता है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सुना है कि पूरा डाइजेशन हो गया, हाँ, मतलब
स्मॉल इंटेस्टाइन ने सब खींच लिया, सब पूरा निचोड़ लिया फूड से, फिर फूड आगे जाके फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी बैलेंस है वो सब लेके फाइनल में क्या आता है, उसमें जितना भी पानी है स्टूल में, है ना, मतलब इम्पोर्टेंट जो भी खाने में से जो इम्पोर्टेंट चीजें आई वो सब छोटी हाथ ने खींच लिया और वेस्ट मटेरियल आगे भेजा। फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो भी पूरा वेस्ट नहीं है, उसमें और भी कोई केमिकल्स, सोडियम पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसको खींचने का काम बड़े हाथ में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर जो बचता है कि जिसका कोई काम नहीं, वो त्याज्य, यानी कि जो फेंकने लायक है, वो टॉक्सिक मटेरियल, यानी कि फिशेस, यानी कि जो मल, ये जो हम निकाल देते हैं मॉर्निंग में, सब हम शंख प्रक्षालन में कैसे सब टॉक्सिक मैटर हम निकाल देते हैं, वैसे बट तो जाने के पहले इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स लेके ब्लड स्ट्रीम में लाने का काम में वो हार्मोन्स भी उसमें हेल्प करते हैं। दैट इज वन। ओके, इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट, है ना, ये सब चीजों में, एंड ग्रोथ, मतलब बॉडी की ग्रोथ होना है, एंड रिप्रोडक्शन, वो तो हमने देखा गोनाड्स की तरफ जाके ये सब करता है, एंड डेवलपमेंट भी बॉडी पे होती है। Anju, I will take your question after this slide. They are associated with emotion. This is very, very, very important. Hormones are important for your emotions and they secret accordingly. This, एक मिनट, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी। सर रिलेटेड टू दिस स्लाइड ओनली, यहाँ पे जो लास्ट बट थर्ड पॉइंट है ना, मेंटेनिंग वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो अभी हमने पढ़ा था पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में कि लार्ज इंटेस्टाइन आपने बताया अभी। सो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, सोडियम या पोटेशियम, हाँ, जो भी सोडियम एब्जॉर्ब होता पोटेशियम, है, लेकिन उसको उसको ब्लड स्ट्रीम में लाके उसको जो बैलेंस मेंटेन करना है, सोडियम की मात्रा कितनी है रखनी है, कितनी ज्यादा रखनी है, कम रखनी है, ये सब करने के लिए हार्मोन्स विल हेल्प, ओके, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। जब भी उसको किडनीज में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ना, तो किडनी इज आल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, तो यस किडनीज में उसका इलेक्ट्रल बैलेंस, किडनीज को चाहिए ज्यादा पोटेशियम, तो कैसे हो, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी मिनरल्स लिए, दैट ट्रांसपोर्टेशन करके किडनीज तक जाने का, किडनीज में लेने का, ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय द हार्मोन्स। सर। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कोई को होता है, जो जनरली एल्डर एज में काफी लोगों को होता है, इज इट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल डिसबैलेंस और किडनी इश्यूज और बोथ? नहीं, किडनीज इश्यूज होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स, क्या होता है ना कि नेफ्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो होने की, वो कम हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ सम अदर, देयर आर वेरियस रीजंस, नॉट एग्जैक्ट केमिकली या तो मेडिकली एग्जैक्ट रीजंस मालूम नहीं है, बट डिसफंक्शन जैसे हो जाता है तो वो पावर कम हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ डिजनरेशन भी होता है, तो नेफ्रॉन्स आर नॉट एबल टू, तो ये, और देखो जैसे है ना कि अगर एक्सेस हो गया है ना, तो यूरिन से वो निकल जाएगा बाहर, यूरिन विल थ्रो आउट एक्सेस, जो नहीं चाहिए वो निकाल भी देगा, तो सोडियम की मात्रा जो चाहिए उतना निकाल के लेगा, बाकी का ऐसे, दैट इज द वन। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विथ इमोशन, मतलब तुमको जैसे इमोशंस आएंगे ना, तुम्हारे जो इमोशंस है, इट्स अ रियली ट्रिकी सिचुएशन। इमोशंस के जैसे तुम्हारे इमोशंस है वैसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। इफ यू आर जॉयस, तो हैप्पी हार्मोन्स आर सीक्रेटेड, है ना, मतलब हैप्पी हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इमीडिएटली इनटू, एंड यू आर जॉयस एंड यू आर डिप्रेस, तो वैसे वो हार्मोन्स सिक्रेशन कम कर देता है, तो तुमको वैसे, मतलब इमोशन के ऊपर हार्मोन का सिक्रेशन डिपेंडेंट है, वैसे ही हमारे हार्मोन के सिक्रेशन के ऊपर तुम्हारे इमोशन भी डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब व्हेन यू आर हैविंग सर्टेन इमोशंस, सर्टेन हार्मोन्स आर क्रिएटेड। इसलिए हम क्या बोलते हैं ना कि इफ योर निगेटिविटी ज्यादा रहेगी,
तो यू फील डिप्रेस, यू एंजाइटी बढ़ जाती है एंड यू फील डाउन, है ना, मतलब वो हार्मोन का सिक्रीशन कम ज्यादा होता है। इफ यू आर जॉयस, इफ यू आर हैप्पी, मतलब यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि व्हेन योर बुद्धि, अभी थोड़ा यौगिक लेता हूँ, व्हेन योर बुद्धि, व्हेन योर डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट वर्क्स, discriminative intelligence I'll directly relate it to the neocortex, यानी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का, वो नियोकॉर्टेक्स जैसे तुम्हारा जितना अच्छा काम करते रहेगा नियोकॉर्टेक्स, इसी हिसाब से यू कैन हैव अ पॉजिटिविटी इन द बॉडी। तुम्हारी पॉजिटिविटी जितनी अच्छी रहेगी उतने तुम्हारे गुड हार्मोन्स विल बी सिक्रेटेड, एंड व्हेन द गुड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, योर योर डिसीज, यानी कि योर इम्यूनिटी विल इंक्रीज। बोलते हैं ना जिसकी पॉजिटिविटी, अभी वो दिन एक वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कॉट दैट सेंटेंस, डॉक्टर मनोज चरा के लेक्चर में उन्होंने बोला कि उनके साइकोलॉजी के टीचर बोलते थे कि एवरीथिंग इज क्योर्ड बाय माइंड, यू ब्रिंग एनी डिसीज आई विल क्योर इट बाय माइंड। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रियली रियली ट्रू कि व्हेन यू बिकम व्हाट यू थिंक, तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। इसलिए ये सब भगवत गीता इसमें सब में बोला है कि माइंड को कंट्रोल करना बुद्धि की तरह से, कि विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड एंड देन माइंड कैन डू वंडर्स। तो ये दिस इज रिलेटेड टू योर हार्मोन्स, हार्मोन का सिक्रेशन। दूसरा ऐसे है कि हार्मोन का सिक्रेशन कभी कम ज्यादा हो गया तो वैसे तुम्हारे मूड भी चेंज हो जाते हैं, मतलब ये वाइस वर्सा है, दोनों हो सकता है। हार्मोन का सिक्रेशन कम ज्यादा होने से तुम्हारे मूड के ऊपर परिणाम होता है कि कैसे तुम्हारा मूड रहेगा, और तुम्हारा मूड कैसे उसके ऊपर हार्मोन का सिक्रेशन रहेगा। इट्स अ वेरी गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। ओके, ये याद रखना। एंड एक छोटा सा आर्टिकल में लिखा है कि इमोशंस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, अगर मुझे मिल गया थोड़ा सा लिखा है तो आई इमीडिएटली शेयर करूंगा। आई थिंक स्ट्रेस के ऊपर का एक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, स्ट्रेस एंड एंडोक्राइन सिस्टम का यस सर। कैसे। सर हाँ आपका फेसबुक में भी है सर हाँ स्ट्रेस हाँ, का, मैंने फेसबुक आज ही में पढ़ा स्ट्रेस था। का है, स्ट्रेस में मेरा फेसबुक पे है। अभी मैं इसका भी डाल देता हूँ आपके लिए कि जो एंडोक्राइन सिस्टम एंड इमोशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ठीक है, ये पढ़ो, तुम्हारे इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखो जो मैंने बोला कि हार्मोन्स आर required for your emotional upburst and emotional upbursts are required for your hormonal secretion। तो बहुत सारे हैं, मतलब हैप्पी हार्मोन्स है, फील गुड हार्मोन्स है ना, मतलब सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, तुम्हारा ऑक्सीटोसिन है, हाँ, यस, ऑल दीज आर हैप्पी हार्मोन्स, तो उनका सिक्रेशन, रिवार्ड हार्मोन्स, तो ये सब है। मतलब इफ, इसलिए बोलते हैं ना कि इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो ये कहाँ आ गए हम लोग, निष्काम कर्मयोग। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, निष्काम कर्मयोग करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन। इफ यू आर डूइंग समथिंग यू फील वेरी नाइस एट योर मेंटल लेवल, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, नॉट कि मैंने उसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया, यानी मैंने उसको कोई हेल्प किया, ऐसे नहीं, आई जस्ट एक्टेड एंड इट हेल्प यू, ऐसे जो होता है ना, तो दैट रिवार्ड इज द हाईएस्ट रिवार्ड। फिर दैट इंक्रीजेस योर इम्यूनिटी इंटर्न, तो ये इम्यूनिटी इंटर्न बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, योर होम्योस्टेसिस इंक्रीजेस, तो दिस पॉजिटिविटी helps you in combating all kinds of diseases। यही सर बोल रहे थे कि माइंड मेक्स वंडर्स, तो ये सब रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड, तो ये जानते हैं। अभी चलते हैं, वैसे भी थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। तो मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, अभी ये तो हमने देखा, पी साइज है, दो लोब है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड, पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड, हाँ? और इतना भी नहीं, उसके बीच की जगह भी नहीं उसने छोड़ी है, पार्स इंटरमीडिएट, उसमें भी मेलेटोनिन बनता है, मतलब वो बीच वाले जगह से भी वो कुछ ना कुछ बनाता है। मतलब नेचर इज सो वंडरफुल कि वो इधर उधर छोड़ के दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप बची, उसमें पार्स इंटरमीडिया में उसने मेलेटोनिन जो
स्किन का कलर डिसाइड करता है, वो भी उसमें से बनाने का, वो भी उधर काम चालू कर दिया. So it is so wonderful to think of it. So hormones secreted by pituitary control the secretions of the. तो pituitary का काम क्या है? उसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? कि बाकी के जो सब ग्लैंड्स है उसकी सिक्रीशन कंट्रोल करने का, कम ज्यादा करने का, या करने को बोलने का, या स्टॉप करने का, ये सब काम कौन करता है? पिट्यूटरी करता है. ओके. फिर वो आएगा फीडबैक मैकेनिज्म, थोड़ा आगे जाके आएंगे. फीडबैक मैकेनिज्म इज नथिंग, वो भी सिंपल है. फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर समझो नोट आया तो तुमको क्या लिखना है? तो फीडबैक मैकेनिज्म इज, ज्यादा हो गया तो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, इनिबिट करता है. कम हो गया तो एक्सेलरेट करता है. यानी कि एक निगेटिव फीडबैक है, एक पॉजिटिव फीडबैक है. तो ये दोनों टाइप के फीडबैक लेके कम ज्यादा करने का काम वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है. लेकिन वो सिस्टम को बताता कौन है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, फिर पिट्यूटरी बीइंग अ मास्टर ग्लैंड उसका हार्मोन बेच के कम ज्यादा करेगा. अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल, और ये हमने कई बार ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया है. फ्लाइट एंड फाइट, या तो स्ट्रेस आ गया तो इमीडिएटली भागना है कोई सिचुएशन से, या फाइट करना है, तो यू नीड एनर्जी, यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, तुमको ताकत चाहिए. तो क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए. तो कहाँ से आएगा? तो ग्लूकोज ज्यादा लाने के लिए इमीडिएटली, और ये सब कहाँ से निकलेगा? कि ग्लूकोज में जो स्टोर करके रखा है वहां से निकलेगा, मसल से निकलेगा. फटाफट ये सब ग्लूकोज निकलेगा ताकत देने के लिए मसल में. ये सब जहां से चाहिए ग्लूकोज का स्टोरेज है निकालेगा. लेकिन ये स्टोरेज ग्लूकोज से निकाल के पहुंचाने के लिए भी, फास्ट पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए ना. तो फास्ट पहुंचाने के लिए एड्रेनलिन तुम्हारा इमीडिएटली प्रोड्यूस होगा. एंड एड्रेनलिन जैसे ही प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? हार्ट का रेट बढ़ाएगा. तो जो हार्ट तुम्हारा 60-70 बीट्स पर मिनट चलता है, 100-120 बीट से फट 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 चलते रहेगा. वो जितना फास्ट चलेगा उतना ब्लड फास्ट जाएगा. मतलब जो 1 मिनट में 5 लीटर भागता था, तो आधे ही मिनट में या पौने मिनट में 5 लीटर भागना चालू करेगा. तो जल्दी से जल्दी वहां पे ग्लूकोज का स्टॉक मसल्स को मिल जाएगा. तो भागने के लिए या फाइट करने के लिए, दोनों के लिए एनर्जी मसल्स को इमीडिएटली मिल जाएगा. सो ये क्या हो गया? ये फीडबैक मैकेनिज्म हो गया. वहां से हो गया. तो बोलते हैं ना कि एड्रेनलिन रश, तो ये एड्रेनलिन रश. लेकिन ये एड्रेनलिन के साथ दूसरा एक स्ट्रेस हार्मोन है, दैट इज नोन एज कॉर्टिजोल. कॉर्टिजोल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे ही काम करता है, बट कंटिन्यूअसली अगर स्ट्रेस में रहेगा कॉर्टिजोल, तो कॉर्टिजोल इज अ डेंजरस हार्मोन. वो हार्मोन ज्यादा मात्रा में, मतलब हर एक चीज, आपको मालूम है कि कोई ऐसे केमिकल्स हैं थोड़े थोड़े लेंगे तो बॉडी के लिए अच्छे हैं, ज्यादा लेंगे तो पॉइजन बन. वैसे कॉर्टिजोल ज्यादा रहेगा मात्रा, तो देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द बॉडी. तो ये पिट्यूटरी है, ये आगे का एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, और ये इसके पीछे हाइपोथैलेमस. यहाँ से सिग्नल देगा, और इसके बीच में पार्स इंटरमीडियम, वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है. और यहाँ से करके इमीडिएटली पिट्यूटरी ब्लड में भेज देगा, और जहाँ जहाँ चाहिए ये सब ऑर्गन्स के लिए, आई मीन ग्लैंड्स के लिए तुरंत. ये थायराइड है, ये टेस्टिस है, ओवरीज है. स्किन इज ऑल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड है. स्किन से भी तुम्हारा पसीना निकालना है, टॉक्सिन निकालना है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ अ ग्लैंड. मतलब स्किन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सोक्राइन, है ना. ये मसल्स, इसको एनर्जी देने के लिए, किडनीज, है ना. ब्रेस्ट इसलिए कि ब्लड प्रोडक्शन है. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है. सो ये अभी इसमें घुसता नहीं है. दिस पीपीटी आई एम गोइंग टू शेयर, यू कैन हैव अ लुक एट इट. जो भी है तो ये समझ लो, और बुक से सिंपल सिंपल चीजें दी है, तो वो अपने आप यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके. तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही इट्स अ मास्टर ग्लैंड. फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या प्रोड्यूस करता है ना.
तो ग्रोथ हार्मोन यानी GH, तो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, मतलब मसल बढ़ने के लिए, ये सब यंग चिल्ड्रन में तो बहुत ही जरूरी है ग्रोथ हार्मोन्स होना। ओके, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के और हार्मोन्स कौन से हैं? अभी देखो इतना बड़ा नाम है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, कॉर्टिनो का, देखो मेरा भी थोड़ा थोड़ा ये बोलने में गड़बड़, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक यानी कि एसीटीएच, वो क्या करता है? तो ये एसीटीएच याद रखो, खत्म हो गया। एसीटीएच का काम क्या है? कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये पहला एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, उसको रखने के तो एसीटीएच याद रखो, उसका प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल विच हैज मेनी फंक्शंस। टीएसएच का क्या है? थायराइड स्टिमुलेटर। तो थायरोट्रोपिन, तो वो होता है थायरोक्सिन, थायरोट्रोपिन। तो थायराइड ग्लैंड के जो ये रहेंगे हार्मोन्स रहेंगे वो टीएसएच, जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो पिट्यूटरी के और कौन से है उसमें? वो है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन यानी कि ये देखा था हमने थोड़े टाइम पहले, एफएसएच, एलएसएच, एलएच सॉरी, है ना? तो ये सेक्स हार्मोन्स उसको प्रोड्यूस करें। प्रोलैक्टिन, सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो ये उसका हो गया। अभी ये तो मास्टर ग्लैंड है। अभी पोस्टीरियर पिल, वो बनाता नहीं है लेकिन एडीएच, मैं जैसे बोला ना कि किडनीज में कितना अमाउंट ऑफ यूरिन पास करना है, लिक्विड छोड़ देना है, वाटर यानी कि यूरिन ही है, कितना पास करना है, ये कंट्रोल करने का काम है एडीएच करते हैं। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन लेबर पेन के लिए, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ना चाइल्ड बर्थ के, तो ऑक्सीटोसिन इज नेचुरली प्रोड्यूस बट कम पड़ गया लेबर पेन्स के लिए, तो बाहर से इंजेक्शन देंगे तो वो लेबर पेन्स आते हैं एंड देन द चाइल्ड बर्थ इजी होता है। बट आजकल तो सी सेक्शन में ज्यादा करते हैं, एनीवे दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, ये मैंने बोला ना इंटरमीडिएट, ये पिगमेंट अपना कलर डिसाइड करता है, काले है क्या गोरे है, ये डिसाइड करने वाला ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच वाला जो है वो डिसाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड के कौन से हैं? चलो ठीक है, थायराइड का पोजीशन दिया है, ये देखो थायराइड का पोजीशन, थायराइड, थायराइड के पीछे बाजू में छोटे छोटे बटन जैसे हैं, वो पैराथायराइड है। ओके, पैराथायराइड एकदम देखो थायराइड के ऊपर ही है बट बैक साइड में छोटे से बटन है, बटन जैसे, दैट इज पैराथायराइड। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म यानी कि कौन सा? तुम्हारा डी विटामिन का, D3, वो भी काम इधर ही से होता है। ठीक, तो थायरॉक्सिन, और ये देखो ट्राई आयोडो थायरोनाइन, ये याद रखो, T3 बोलो उसको, थायरॉक्सिन को सिंपली T4, का क्या क्या फंक्शन, पैराथायराइड, बस। दिस इज स्पेशली फॉर एग्जाम के लिए T4 T3 रखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओके, पैराथायराइड में मैंने बताया। फिर हो गया एड्रिनल, एड्रिनल को बोलते हैं सुप्रारिनल, ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, सुप्रा यानी ऊपर, रिनल यानी किडनी, किडनी के ऊपर जो बैठे हैं दो, उसको इसलिए सुप्रारिनल। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के कौन से हैं? एक तो अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हमेशा मेडुला बोलते हैं, बाहर का है कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स में जो बनता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, उसे याद रखना कि वो कॉर्टिजोल बनाता है, मेडुला में बनाता है वो एड्रिनलिन, एड्रिनल मेडुला में एड्रिनलिन बनता है। ये किडनी है ग्रे कलर की, और ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, छोटे छोटे ग्लैंड है, और उसको उसके अलग अलग फंक्शंस है। कॉर्टिजोल कंट्रोल्स बॉडीज यूज ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक हार्मोन है उसमें, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ये तुम्हारा जो अभी जैसे अंजू पूछ रही थी कि लेवल ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्टेड इन द यूरिन, बॉडी का वॉल्यूम, हेलो सॉरी, एंड एंड्रोजन हार्मोन्स यानी कि मेल हार्मोन्स है, वो उसका भी काम यहाँ से। ओके, एड्रिनल ग्लैंड्स में और कौन से तो ये मैंने बोला ही, इधर है उसको मेडुला बोलते हैं। एंड एड्रिनलिन का ही दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स है।
सेम नाम है उसमें, देखो नॉर एड्रीनेलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सेम नाम में कुछ ये नहीं है, अलग अलग दोनों के नाम है। ठीक है, पिनियल मैंने पहले ही बताया, मिडल ऑफ द ब्रेन। हार्मोन कौन सा है हमारा, डार्कनेस से नाइट से बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप वेक पैटर्न देखता है। थाइमस ये इम्यूनिटी करने के लिए है ना। एंड श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जैसे ही बड़े हो जाते हैं बच्चे तो ये श्रिंक होता है, बट उसका फंक्शन चालू रहता है, इम्यूनिटी का फंक्शन है उसका। थाइमोसिन सीक्रेटेड इट्स लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स यानी कि जो स्प्लीन जो हमारी है, स्प्लिया, स्प्लीन इज अ ऑर्गन जहाँ पे तुम्हारी इम्यूनिटी कंट्रोल होती है, मतलब जो सब सोल्जर्स है वो वहां बनते हैं, तो ये थाइमोसिन भी वहां से सीक्रेट होके हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल करता है। लिम्फोसाइट्स यानी कि जो सोल्जर है, बैक्टीरिया वायरस आ जाए तो फाइट फाइट करने के लिए उसके लिए जो है वो इम्यूनिटी के lymphocytes। ये हो गया थाइमस का पोजीशन हो गया, ओके ये छोटा। और ये थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे छोटा सा पिचू, ये मटारा हमारा इधर बैठा हुआ। गोनेड्स तो सेक्स हार्मोन ऑर्गन्स, ये कल किया है ना, तो आज वापस रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। कल का लेक्चर में आपका मैडम के साथ ये पूरा हो गया है ना, पूरा कि कौन से ऑर्गन्स है क्या है, सो आई विल नॉट रिपीट। अभी इंपॉर्टेंट है पेंक्रियास, इंडोक्राइन है एज वेल एज एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस उसमें डालने का काम है, दैट इज इट्स एक्सोक्राइन। तो ऐसे तो अगर तुमको बोलना है कि पैंक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, तो द प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फॉर द एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, कि उसको डाइजेशन के लिए लगता है, फिर वो वहां से जाता है। जैसे लीवर का है क्या है, तो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है और लीवर बाइल डक्ट से जाता है, वैसे पैंक्रियास भी वहां से जाके वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन यानी कि डिओडेनम में, तो डिओडेनम में सब जाएगा। बाइल का काम क्या है कि बाइल बाइल है अल्कलाइन रहेगा, वो जो एसिड स्टमक से आया उसको डाइल्यूट करने के लिए वो बाइल आएगा, एंड पैंक्रियास डिओडेनम में आएगा आगे का एसिमिलेशन के लिए, ओके। और हार्मोन इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि दो टाइप के सेल होते हैं पैंक्रियास में, बीटा सेल एंड अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स किस क्या बनाते हैं, बीटा सेल्स को क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये याद रखना। और उसमें से इंसुलिन बनता है बीटा सेल से। अल्फा सेल से क्या बनता है, ग्लूकागॉन, है ना। तो ग्लूकागॉन मतलब ब्लड में शुगर आ गया तो क्या निकलेगा, इंसुलिन। शुगर ज्यादा, शुगर कम हो गई ब्लड की तो क्या प्रोड्यूस होगा, अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकागॉन। तो ये याद रखना, हाँ? ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा अगर शुगर डाउन है, शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन, शुगर कम हो गई तो ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डायरी में तुम्हारे बुक में लिखो, साइड में लिखना है, किधर भी लिखना है लिखो, याद रहेगा इमीडिएटली, है ना। देखो ये वही है, अल्फा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगर एंड इन द पैंक्रियास, ग्लूकागॉन रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीज, जब भी चाहिए तो शुगर बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करेगा, है ना। लेकिन ये ग्लूकागॉन को ना सेम नाम से कंफ्यूज नहीं करना, दूसरा नाम है। लिवर में जब भी ग्लूकोज स्टोर होता है तो होता है ग्लाइकोजन, याद रखो, उसे ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन से शुगर निकाल के इमरजेंसी में काम आता है। तो ग्लाइकोजन लीवर प्रोड्यूस करके शुगर कहाँ रखती है, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना के इमरजेंसी, जैसे बोला फ्लाइट फाइट एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन से आएगा,
है ना, तो ग्लूकागॉन से नहीं है। ग्लूकागॉन शुगर कम हो गई तो नॉर्मल सिचुएशन में ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा। तो ये पैंक्रियास कहाँ रहता है? स्टमक के पीछे बाजू में, लीवर के नीचे। ये ऑरेंज कलर का है, ये छोटा, ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास का जूस ये आके, ये है तुम्हारा डक्ट है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ से डिओडेनम में सिक्रीशन होता है। ओके, थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये पीछे की बाजू जाता है लीवर एंड। सिंपल, कुछ बहुत कुछ नहीं। अभी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों है मेनली एंडोक्राइन की? एक सेकंड, हाँ बाकी एक सेकंड में आगे चला गया। हाँ, हाइपोथैलेमस कैसे है कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का बीच में का ये एजेंट है। अभी जो मतलब जो सिग्नल्स है कि बढ़ाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, फीडबैक देना है, ये काम तो नर्वस सिस्टम के नर्व से करेंगे। तो नर्व्स के द्वारा ही ये सब सिस्टम वर्क करेंगे। फिर नर्व्स के नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस को बताएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बताएगा, पिट्यूटरी हर एक अपना अपना ग्लैंड। तो ये सब सिस्टम ऐसी है कि एक उधर बॉस बैठा है, उसके नीचे एक मैनेजर है, फिर वो प्यून को भेजेगा, जाओ जल्दी वो दरवाजा खोल दो, फिर उधर टक टक करेगा, उधर से वो काम करना। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसे कुछ नहीं। और वो चाहिए कम ज्यादा करने का है तो नर्वस सिस्टम को बोलेगा, नर्वस सिस्टम बोलेगा भाई हाइपोथैलेमस देखो यहाँ पे जरूरत है, कम हो गया, ज्यादा भेजो, ज्यादा हो गया कम करो, सब सिस्टम है ना। अच्छा, ठीक है। तो बाकी भी ये सब फंक्शंस है, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, विच आर आल्सो सब पार्ट है, एसोसिएटेड है, वो सब मतलब एक्सेसरी ऑर्गन्स है ये सब, जो हेल्प करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अभी थोड़ी सी डिसऑर्डर्स है एंड डिसीजेस। ओके, डिसऑर्डर्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम के सर पीनियल ग्लैंड क्या बरोबर, है? क्या क्या? पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया आपने? पिनियल ग्लैंड के बारे में बताया ना, पिनियल ग्लैंड हो, मैंने बोला ना कि वो स्लीप वेक साइकिल वो करता है, मतलब रात को अंधेरा हो गया तो मेलेटोनिन करता है, वो हमारा नींद नींद आना और सुबह जगना। इसलिए बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में ब्राह्म मुहूर्त पे उठ के ऋषि मुनि नदी के किनारे जाके अर्घ्य देते हैं उगते हुए सूरज को, तभी वो पिनियल ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। वो पानी पानी ऐसे छोड़ते हैं ना, तो पिनियल ग्लैंड काम बंद करता है। चालू कभी करता है? सूरज डूब गया तो पिनियल ग्लैंड काम चालू करेगा, ऐसे है। तो उसके सिक्रेशन से हमको नींद आती है, और नींद का साइकिल कितना रखना है, रेस्ट कितना लेना है, ब्रह्म मुहूर्त पे जगना है। मतलब पहले के जमाने में अलार्म क्लॉक नहीं थे ना, तो अलार्म क्लॉक का काम पिनियल ग्लैंड करता है। ओके, वो जगाता है, सर सुलाता है। यस, सर जहाँ पे दिन बहुत लंबा होता है ऐसी जगह पे ये पीनियल ग्लैंड कैसे काम करेगा? जैसे कि यूरोप में समझ लीजिए 10 बजे सूरज ढलता है, सुबह 5 बजे नहीं खुल नहीं, जाता है, अभी तो बिल्कुल बायोलॉजिकल सही है। साइकिल कैसे इट्स अ सेट हो वेरी जाएगा? वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्षाली मैडम का। देखो, दैट इज द रीजन, because of that pineal gland dysfunction, where in the Scandinavian area जहाँ पे सूरज दिखता ही नहीं है या कम होता है, पिनियल ग्लैंड के डिस्फंक्शन से नर्वस ब्रेकडाउन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बीमारियां वहां पे ज्यादा जो होती है। हम लोग बोलते हैं ना जहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो ये सब बीमारियां वहां आती है। सुसाइडल टेंडेंसी, है ना। तो वहां पे तो नॉर्वे में मिडनाइट सन वगैरह, हमको एक दिन जाने के लिए देखने के लिए इट्स वेरी ब्यूटीफुल मिडनाइट सन, है ना।
but for them it is a curse. But people are still living over there ना, तो वहां पे because of the 23 degree axis of the earth, वहां पे 6 महीना दिन 6 महीना रात ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लंबे दिन लंबे रात। तो पिनियल ग्लैंड वर्क करने के डिस्फंक्शन, ज्यादा सनलाइट नहीं मिलने से पिनियल ग्लैंड का डिस्फंक्शन से वेक लाइट साइकिल, और जैसे ही तुम्हारा वेक एंड स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, द होल बॉडी। अभी देखो मैं बताता हूँ व्हाई स्लीप, निद्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो जैसे ही है ना कि Jairo, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ इसमें कि व्हाई दिस स्लीप वेक साइकिल के कारण से कितना प्रॉब्लम होता है। जो ये पकड़ते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं पुलिस, या तो समझो कोई स्पाइस को पकड़ते हैं और उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेना है, तो उनको सोने नहीं देते। दे डोंट लेट देम स्लीप, बिल्कुल नींद नहीं, कंप्लीट लाइट के फुल टॉर्च लाइट के पीछे रखेंगे, नींद आएगी तो ठंडा पानी डालेंगे और उनको जागते रहेंगे। तो जैसे ही स्लीप नहीं है ना, तो आदमी पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कुछ भी कर, जो चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सोने दे, ऐसे होता है। यू कैनॉट। तो ये दिस हैपन्स, तो सिमिलर थिंग्स हैपन्स इन देयर। सनलाइट नहीं मिलने के कारण तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब बीमारियां आती है। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द पिनियल ग्लैंड डजंट गेट दैट स्लीप वेक साइकिल एडजस्टमेंट। हो गया? ओके, या थैंक यू सर। या बोला पवनीकर मैडम। सर यहाँ पे जो मतलब पैनक्रियास जो है इट इज अ मिक्स ग्लैंड, बट स्टमक, ओवरी एंड टेस्टिस आल्सो मिक्स ग्लैंड एसोसिएटेड है ना? ना, एसोसिएटेड है ना, एसोसिएटेड ऑर्गन्स है। दे आर नॉट, मतलब एसोसिएटेड ऑर्गन्स इसलिए है कि दे आर आल्सो, अभी जो स्टमक के जो एंजाइम्स है उसको सिक्रेट करने के लिए भी हार्मोन्स लगते हैं ना, वो हाँ हार्मोन्स, मतलब दे ये आर सब प्रोड्यूस बोथ एसोसिएटेड है। टाइप्स, दैट इज नॉट डायरेक्टली, that cannot be included directly into the endocrine system, but associated। हर एक, वैसे हर एक इज, एवरीथिंग इज इंटरलिंक ही है ना, कोई अलग से काम करता ही नहीं है, एवरीबडी इज इंटरलिंक। तो ये देखो ना, लाइक एंडोक्राइन पैनक्रियास फंक्शंस के सर, लिए, एंडोक्राइन के पैनक्रियास फंक्शन के लिए नर्वस सिस्टम जरूरी है ना। हाँ बोल बोल बोलो। pancreas produce to insulin is its endocrine secretion, and the pancreatic juice is exocrine secretion. हाँ वो Like डक के थ्रू जाता है ना, हाँ, okay. that is passed Like through the ovaries also endocrine secretion is estrogen and progesterone, and the ovum is the exocrine secretion, na? yes, So it is yes। not given here. That's why I am asking that why it is नहीं, not given here. ठीक है It's ना, gland. इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी हाँ, जैसे ही हम देख रहे थे कि थायराइड के प्रॉब्लम देख रहे थे ना, तो ये इसके भी हाइपोपिट्यूटरी सिक्रीशन मतलब कम हो गया पिट्यूटरी के कुछ रीजन के कारण। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द cases where you will find reason unknown, मेडिकल सिस्टम में रीजन इज अननोन। रीजन इज अननोन मतलब देर आर सो मेनी फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रीजन, देर इज नो वन रीजन कि यही इसी से ही होगा, ऐसे नहीं है। 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो कोई भी हो सकता है, दिस कुड बी दिस कुड बी दिस, इसलिए वो रीजन अननोन है, मतलब उनको मालूम नहीं है, ऐसे नहीं। हाइपोपिट्यूटरी सिक्रीशन समझता है ये सीक्रेट कम कर रहा है, क्यों कम कर रहा है, तो उसके लिए देयर कुड बी वेरियस फैक्टर्स, maybe hereditary factor, maybe environmental factor, maybe some dietary factors, maybe some other factor, कुछ भी फैक्टर अफेक्ट करता होगा, बट अल्टीमेट रिजल्ट इज कि पिट्यूटरी का सिक्रीशन कम हो गया, तो स्केलेटल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, सेक्सुअल, ये कम आ जाती है एंड ड्वार्फिज्म हो जाता है ना। बट मेंटली दे आर, दिस पीपल आर नॉर्मल। मतलब ये याद रखना, मतलब बॉडीली मेंटल ग्रोथ ठीक होती है, बट बॉडी तुम्हारी फुल ग्रोथ जैसी नहीं होती है। यू नो दिस, है ना, अप्पू राजा
ही इज वेरी ब्रिलियंट, वो दिमाग में एकदम है, बट बॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डॉर्फिज्म, है ना। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ कम नहीं है, बट फिजिकल ग्रोथ इज गई है काम से। तो जाइगेंटिज्म मतलब स्केलेटन, बोन्स, ये सब ये हो जाएंगे इंक्रीज, बट दैट इज जाइगेंटिज्म कभी आएगा सिंस बर्थ, एंड एक्रोमेगाली कभी आएगा, दोनों में सेम है। एक्रोमेगाली में कैसे हैंड्स, स्कल्स ऐसे ओवरग्रो हो जाएंगे ना एक्रोमेगाली में, बट एक्रोमेगाली इज नॉट बाय बर्थ, बट इट इज ओनली इन द एडल्ट एज, बट जाइगेंटिज्म इज बाय बर्थ, है ना। हम लोग बोलते हैं हल्क, है ना, हल्क है तो समझो जाइगेंटिज्म। ये मैं ऐसे ही मजे से दिया पिक्चर हल्क का, जस्ट एज अ फन उनको समझने के लिए, बट एक्रोमेगाली में ऐसे दिखते हैं कि बहुत ही बड़ा हेड है। आई डोंट नो, एक जेम्स बॉन्ड का मूवी आया था मुनरेकर करके, तो देर देर वन विलन, वो एक्रोमेगाली वाला विलन उन्होंने लिया था उसको दिखाने के लिए, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। एनीवे, तो बाकी भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। सर एडल्ट एज में एक्रोमेगाली मतलब हैंड में और ये सब का हाथ में साइज में चेंज आ जाता है क्या सर, या फेस में, जॉ में? उसके तो मतलब वो हार्मोनल सिक्रेशन में डिसफंक्शन आ गया अभी, वैसे ही बोला ना कि रीजन अननोन कि क्यों हो गया, नो ऐसे नहीं, जैसे ऑटो इम्यून डिसीजेस रीजन अननोन रीजन व्हाई ऑटो इम्यून, बट ठीक है, हमारे योगिक पार्लेंस में देखेंगे तो ऑटो इम्यून डिसीज का आंसर हम दे सकते हैं यौगिक इसमें से, बट नॉट एक्सेप्टेबल टू मेडिकल साइंस। हम बोलते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट बुद्धि नहीं काम करती है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं, एंड देन एवरीथिंग हैपेंस एंड द कंफ्यूजन होके अपने ही सेल को, अपने ही बॉडी के सेल को, हेल्दी सेल को अपने ही इम्यून सिस्टम किल कर देती है। जैसे कि अपना ही आदमी अपने ही सोल्जर के ऊपर वो जो गोलियां फायर करते हैं, या तो पुलिस अपने ही फ्रेंड्स के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो ये सब चीजें होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून इज समथिंग लाइक दैट। Okay. Sir, can Rupa we is say, there. sir, Rupa, can we I'll get the question. One second. can we say जो WWF वाला है ना खलीजी हमारे हाँ इंडियन में, हाँ, खलीज वो खलीज तो एक्रो एक्रोमेगल, वो तो वो जाइगेंटिज्म की केस होगी। खलीज अच्छा वो एक्रोमेजली में आएंगे वो। एक्रोमेगल नहीं, वो जाइगेंटिज्म की केस होगी। अच्छा ओके ओके सर। क्यों नहीं, इतना दोनों ही बना लगता है मुझे ठीक है, चलो तो सर। ये हम एक्रोमेगली ये एडल्टहुड में नहीं दिखता है ना, पहले ग्रोइंग स्टेज में ही दिखता है ना सर? नहीं, जाइगेंटिज्म ग्रोइंग बाय बर्थ होता और है, तो एक्रोमेगल बाद में। एनीवे, बाद में होता है। तो हार्म, हाँ, तो बाकी के भी ये डिसीजेस है, अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से we are just curbing down, you go through the books, एक एक दो दो लाइन उसके ऊपर याद रखो कि किससे क्या होता है। मतलब if somebody comes with and tells you कि ग्रेव्स डिसीज से कोई सफरिंग है, तो इमीडिएटली यू शुड नो इट इज अ हाइपरथायराइडिज्म, कि थायराइड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है है ना। तो इसे वैसे कुशिन्स, हैशिमोटो थायराइडिटिस, वो भी हाइपोथायराइडिज्म है, सिक्रेशन कम हो रहा है, तो सिक्रेशन कम हो रहा है तो सिक्रेशन बढ़ाने के लिए योगा में आंसर क्या है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग के जो आसन है, मुद्रा बंद प्राणायाम, जो भी जीवा बंद शिव मुद्रा के अभ्यास कंटिन्यूअसली करो एंड माइंड फोकस करो। ओके, इट मे हैपन, बट दिस इज वन रीजन। तो हमें वो मालूम होना चाहिए कि ये टाइप का कोई पेशेंट आ गया या ये टाइप का कोई केस आ गया, तो क्या केस है, तो व्हाट इज हाशिमोटो हमको मालूम ही नहीं होगा, ये हाशिमोटो भाई हमको नहीं मालूम, ये जापान में होगा कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो गॉइटर, गॉइटर भी सबको मालूम है, गले के अंदर वो ग्लैंड बड़ा हो जाता है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है, बट नॉट, मतलब इसलिए वो बाद में, अभी तो ये बहुत ही कंट्रोल हो गया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, आयोडाइज नमक वगैरह सब आके, बट स्टिल आई फील कि आयोडीन तुमको बहुत सी मात्रा में बहुत जगह में मिलती है, सेंधा नमक में मिलती है, जो आयोडाइज नमक की मात्रा क्रिया करने के टाइम ही रखो, बाकी के कम करो।
ओके, थायराइड नोड्यूल्स। एडिशन से अलग अलग नाम है, और सिंपल सिंपल सिम्टम्स है। यू गो थ्रू द बुक। कुशिंग वो दिन सर ने बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी रेयर 1 to 2%, वेरी रेयर केस में कुशिंग्स होता है, बट स्टिल यू शुड नो, बस दैट्स ऑल, है ना। ये सबसे एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट, या सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला है तो डायबिटीज मेलिटस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डायबिटीज, है ना। ओके, सो आई विल स्टॉप शेयरिंग। अभी कुछ है, वैसे भी देखो 10 बजने को आ गए ऑलरेडी, 9:45 को, 9:45 को चालू किया था तो 10 बज ही गए। चल ठीक है। सर हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हॉशिमोटो सर आपने बताया वो नहीं मुझे क्लियर हो पाया सर। अरे इट्स काइंड ऑफ, मतलब एक थायराइड का सिक्रीशन कम होने से जो आने वाला एक पर्टिकुलर डिसीज है वो है, बाकी कुछ नहीं है उसको। तो देखो मैं एक बार वो स्लाइड वापस आपके लिए खोल देता हूँ। ये देखो, ओके, मतलब सिक्रीशन जैसे ही कम हो गया, किसका, थायराइड का, है ना, तो सिम्टम्स क्या होगा, स्लगिशनेस, डिप्रेशन, वेट गेन, मतलब तुम कम खाते हो तो भी वजन बढ़ता है ना। एंड टीन्स में ग्रोथ नहीं होती है जल्दी जल्दी, मतलब वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है जल्दी। तो स्लोअर सेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब पूरी सिस्टम, क्योंकि थायराइड का काम ही क्या है, थायराइड का काम है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। लेकिन थायराइड का सिक्रीशन कम हो गया तो ऑल लेवल्स, सेक्सुअल लेवल, तुम्हारा बॉडी लेवल, मेंटल लेवल, सब जगह में वो अफेक्ट करेगा। देखो इसके लिए आगे जाके क्या होता है, देखो इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो भी कम हो जाएगा, वीक मसल, मतलब ग्रोथ में नहीं है, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, पुअर मेमोरी, मतलब पूरा पुअर कंसंट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसीज। अभी ओके सर, क्यों थायराइडिटिस होता इज है, अभी वही मैं बोला ना कि क्यों होता है, तो मेडिकल पार्लर्स में व्हाई इट हैपेंस, नो, नो डेफिनेट रीजन नोन, रीजन अननोन, ऐसे ही आएगा। बट सिम्टम्स ऐसे दिखाई दिए तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड, और उसके ऊपर इलाज भी है। मतलब ऐसे आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज में हो गया तो कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन लेके वगैरह थायराइड को स्टिमुलेट करके देन इट कैन बी क्योर, ऐसे नहीं है ना। बट डिटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, बट क्यों हुआ इसका कोई पक्का रीजन, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पक्का रीजन नहीं मिलेगा कि व्हाई इट हैज हैपेंड, दैट्स ऑल। यस, वाज इट हेल्पफुल? ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन था, वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है कि बाधा लाता है? नहीं नहीं, बाधा कैसे डाले, हेल्प करता है ना, हेल्प लेकिन जो करता मैंने सेंटेंस में पढ़ा था उससे मेरे को ये मिला कि इट इट है। इट इनहिबिट्स, मतलब इंड्यूसेस रोकता लेबर है। पेन, मतलब जब भी चाइल्ड बर्थ के टाइम में लेबर पेन आनी चाहिए ना, जब भी पेन, वो लेबर पेन आएगी, मदर विल एक्सर्ट प्रेशर टू, वो बच्चा निकालने के लिए मदर को प्रेशर देना पड़ता है ना, तो वो ओके। लेबर पेन्स आनी चाहिए। लेबर पेन्स यानी कि क्या है कि जब भी ऐसे पेन्स आएगी देन मदर विल स्टार्ट पुशिंग द चाइल्ड टुवर्ड्स द सर्विक्स, फिर वो सर्विक्स से बच्चा बाहर आने के लिए हेल्प करने के लिए, है ना। ओके सर, तो थैंक यू। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके इंड्यूस करते हैं, जैसे ही जाएगा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बाहर से तभी वो लेबर पेन्स आना चालू होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि लेबर पेन्स कम पड़ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन बॉडी कम प्रोड्यूस करती है, सो इट इज डेंजरस कि
बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि क्या होता है ना कि एमनियोटिक फ्लूइड सैक जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाती है, सैक बर्स्ट हो जाती है, एंड नाउ इट इज वेरी नेसेसरी दैट द चाइल्ड शुड कम आउट। तो एक चांस ऐसे है कि वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके लेबर पेन इंड्यूस करके नेटवर्क इशू हो रहा है ना? आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन दूसरा है ना, इट्स हैप्पी हार्मोन पे ही है, इट्स अ हैप्पी हार्मोन आल्सो ऑक्सीटोसिन। सर एक बात बोलो सर, हैप्पी हार्मोन अगर निकलता है मतलब वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, नॉट इवन योगा, तो फिर हमें हैप्पी ऐसे हार्मोन थोड़ी है, निकालने के लिए अरे हर दिन बाबा, डांस करना चाहिए अरे सर। बाबा कल्पना जी, कल्पना कल्पना जी, योगा नहीं है, ऐसे नहीं है। योगा कैसे है ना, योगा इज एक्टिंग ऑन all aspects of your personality, all aspects, right from mental to a, अभी ऐसे नहीं है ना कि every aspect it is, तुम देखो when you are stimulating your body early morning, stimulate करते हो, पूरी लिथार्जी निकल जाएगी, you are stimulating your body, that time वो secretions आएंगे ना, you feel very nice and fresh, that is happy hormone, और क्या चाहिए? नहीं सर, dopamine is a मेरा reward मेरा hormone, बोल मैंने dopamine ये is a reward बोला hormone। सर, मैंने ये बोला हैप्पी हार्मोन के लिए हमें रोज डांस करेंगे, रोज पार्टी करेंगे, अब अरे तो उस डांस दिन करते हैं, एक सेकंड, डांस करते हैं मतलब क्या करते हैं? यू आर एक्सरसाइजिंग योर बॉडी, नो? ठीक है ना, हम्म यू आर एक्सरसाइजिंग योर बॉडी, यू आर हम्म स्टिमुलेटिंग योर बॉडी, है ना? तो सेम है ना, तुम बैठे हम्म, बैठे हैप्पी नहीं बन सकते, है? सही। बैठे बैठे हैप्पी एक ही वो बना था, शेख चिल्ली, वैसे ही नींद में बैठ के वो पूरा हैप्पी हो गया, पर उसका क्या हो गया आगे? कुछ नहीं हुआ ना। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछो, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं, याद रखना है वापस एक बार। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन लेते हैं मिनी। यस, मिनी का सर ये हैशिमो थायरॉइडिज्म जो बोला ना, इज इट एन ऑटो इम्यून डिजीज? कौन सा हाशिमोटो? हैशिमोटो थायरॉइडिज्म जो आई बोला डोंट ना थिंक, अभी, इट्स नॉट अ ऑटो इम्यून, नहीं है, आई डोंट बिकॉज थिंक इट इट इज। चेंजेस, सर इट इज नॉट completely curable, right? लेट मतलब आई विल गो थ्रू नहीं इट होता है। लिटिल बिट, आई विल गो थ्रू इट लिटिल बिट एंड देन आई विल। ओके सर, ओके सर। और सर कुछ उसमें नेचर ऑफ द पर्सन भी चेंज होता है करके सुना है, मतलब मतलब वही है ना, कैरेक्टर जो कैरेक्टर वो ऑफ अ पर्सन डिप्रेशन चेंजेस। एंजाइटी ये सब आ जाता है ना, तो नेचर चेंज ही होगा ना ऑटोमेटिक। थैंक यू सर। यस, किडनी से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से तो होते हैं सर, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, पर सर किडनी से कैसे हम क्या क्या? सर हमारा एड्रिनल ग्लैंड से तो रिलीज होते हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल का जो होता है, हाँ, वो कंट्रोल होता है एड्रिनल ग्लैंड से सर, लेकिन सर किडनी से जो यूरिन होता है वो कैसे कंट्रोल, इलेक्ट्रोलाइट्स या सर जो भी। देखो 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 देखो, वन सेकंड, they are situated above the kidney means doesn't mean they have got a function with the kidney, वो उसका भाड़ेकरू है, रहने के लिए आया हुआ, उसको जगह दी है किडनी के ऊपर, किडनी का पार्ट नहीं है वो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर उसको जगह दी है रहने के लिए, भाड़े से रहता है उधर, बाकी कुछ नहीं, इट्स नॉट डायरेक्टली, समझे ना? और कुछ? मेरा ये क्वेश्चन था सर, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में स्पेशली थायराइड क्यों आता है सर? नहीं, ऐसे नहीं है, ऑटो इम्यून डिसीज तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ वर्स्ट ऑफ नॉन ऑटो इम्यून डिसीज। क्योंकि मैंने सुना है सर, कभी भी थायराइड का आता है ना सर, डॉक्टर्स बोलते हैं ऑटो इम्यून का एक रिपोर्ट करा लो, क्योंकि मैंने हाँ, देखा तो है ना ऑटो सर। इम्यून मतलब वही है ना, ऑटो इम्यून मतलब अननोन रीजन है, व्हाइट एज अपन नेवर नो ना, सो ये होता है प्रॉब्लम इसलिए। ओके, थायराइड का ही और आता है ऐसा नहीं है, ऑटो इम्यून डिसीज कुड भी, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटो इम्यून डिसीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो तुम्हारे सब मसल्स एकदम लूज हो जाते हैं, काम ही नहीं कर सकते, मसल्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मसल्स,
तुम्हारा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे ऐसे हाथ सब ऐसे हो जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव योर जॉइंट्स, सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। यस सर। सर सर ऐसा भी रोमैटिक है क्या आर्थराइटिस सर कि अभी ऐसे बोला जाता है कि थायराइड उसको ज्यादा चांसेस है जो लोग नहीं, then I am अपना not aware. मुझे ऐसे नहीं इमोशंस लगता है। को दबाते हैं और ये बीपी उनको है जो सप्रेस करते हैं। आई एम नॉट श्योर बट नहीं, ऐसे बोलते हैं। नहीं, उसका मेरे पास उसका आंसर नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। आई कैन टेल यू फिलोसॉफी के साथ में और कैसे होता है योगिक थेरेपी से, वो बता सकता हूँ थोड़ा। ओके, शुड वी Okay, स्टॉप sir. हियर? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो विल स्टॉप। तो कल मिलना है क्या, आकाश एंड आत्मा? Yes, sir. सर Yes, sir. कैन आई से यस समथिंग? सर यस सर यस यही कल मिलेंगे। कल आकाश का करेंगे, परसों आत्मा का। एक बार हो जाने दो ना सब रिविजन, है ना। फिर एक बार हम क्लेश वृत्ति का रिवीजन करेंगे, एक बार